चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, अध्याय 2, शेष भाग। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर में पहुंचे, जहां लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तथा अपने कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बतलाया। देव ऋषि नारद जी के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देव ऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देव ऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए इनके अहंकार का निवारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात को सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी वहां से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जो कि अपने रूप और गुणों की उसके सामने कोई अन्य सानी नहीं रखती थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुंचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है और वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर के ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुंचे। वहां राजा ने देव ऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलाकर नारद के चरणों में शीश झुकवाया। देव ऋषि नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी को रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान विष्णु की योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए तथा अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए तथा देव ऋषि नारद के मंत्र को समझ कर बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आप स्वयंवर में पधारें। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसे ही मैं करूँगा जिससे आपका हित हो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ रहे। भगवत इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के रूप जैसा बन गया, परंतु श्री मुख बंदर का बन गया। देव ऋषि नारद जी इस भेद से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठे। समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा सब रूप
विष्णु रूप होने के कारण विश्व मोहिनी मेरे ही गले में वरमाला आरोहण करेगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया था। उसे केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता था। जिस समय विश्व मोहिनी ने जयमाला लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वह राजकुमारी को देखकर बार बार उठ कर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहां पर उपस्थित दो शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद जी की कुचेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से भर गई और आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। दुख अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी। पहले दर्पण में जाकर अपना श्रीमुख तो देखो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय।